आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। भारतीय इतिहास पार्ट 3 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य या फिर तुकाराम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका संत तुकाराम जी। तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ अगर पूछा जाए तो आप लगा कर आएंगे संत तुकाराम जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? पहला आपका शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है इल्तुतमिश। आपका इसमें सही आंसर होगा इल्तुतमिश। सबसे पहले आएगा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर शेरशाह सूरी और चौथे पर आएगा आपका अकबर। यानी कि आपके ऑप्शन में सही हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष डैश में गोविंद जी ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा, जिसे पवित्र बोला जाता है, की नींव रखी थी? 1699, 1684, 1691 या फिर 1702। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1699। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी थी। इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को पंच ककार अर्थात केस, कंगा, कड़ा, कक्षा व कृपाण धारक करने की शपथ लेनी पड़ती थी तथा नाम के अंत में सिंह की उपाधि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। सूची 1 में युद्ध दिए गए हैं, सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं। तो पानीपत का युद्ध हमारा कब हुआ था? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना व राजपूत राजा महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य व बहमनी के राज्यों की संयुक्त सेनाओं में के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन है आपके रामानुज, मध्याचार्य, रामानंद या फिर रामदास। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रामानंद जी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने सगुण उपासना पर बल दिया था। 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु में आदि ग्रंथ संकलित है? गुरु आनंद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। गुरु ग्रंथ साहब तथा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखवाई। कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। तो आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के गुरु अर्जुन देव ने किया था। वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वह 5वें गुरु थे। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण मंदिर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हरमंदिर साहब के नाम से इसको जाना जाता था। यह कहां पर स्थित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 अभिनवतुता भारत पहुंचा। 1506 गुरु नानक देव जी का जन्म। 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1498 वास्को डिगामा कालीकट आए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1506 गुरु नानक देव जी का
जन्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 10वें तथा आखिरी गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर कहां और कब मारा गया? ऑप्शन है आपके तराइन 1192 ईस्वी, चंदवार 1193, कन्नौज 1194 और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज 1194। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन है आपके 1471, 1191, 1391 या फिर 1061। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी 1191 में हुई तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। तो आपके इसके क्वेश्चन बन जाएंगे कि 1191 में कौन सा युद्ध हुआ? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध हुआ। क्वेश्चन एक और बन सकता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो आपका आंसर आ जाएगा 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया? तो आपका इसका आंसर बन जाएगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 14 थे आपका नालंदा प्राचीन शिक्षण तथा मैथ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ऑप्शन है आपके 600 ईस्वी, 980 ईस्वी, 1200 ईस्वी या फिर 1527 ईस्वी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 ईस्वी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय पर नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नज़दीकी उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1200 ईस्वी में। क्वेश्चन है 15वां भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1294, 1417, 1213 या फिर 1398। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1398। मध्य एशिया के मंगोल तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश तथा दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो कि यूपी SSSC पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ए ऑप्शन है आपका अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाज उस मिराज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां सरवानी। क्वेश्चन नंबर 17 विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक
कौन थे? ऑप्शन हैं अच्युत राय, हरिहर राय और बुक्का राय, कृष्णदेव राय या फिर सदाशिव राय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, यानी कि हरिहर राय और बुक्का राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। किसने की? हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा नदी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंचा। तो आपके इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी हमारी है तुंगभद्रा नदी। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम आ जाएगा हम्पी। सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? आपका आंसर आ जाएगा कृष्णदेव राय इसके प्रसिद्ध राजा थे। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? नरसनायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर वीर नरसिंगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अकबर और लोधी के मध्य? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। अकबर के दरबारी कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या फिर बैरम खान? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रहीम खान अकबर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सम्राट अनपढ़ था? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 में राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध में सिरसा के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1573 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो आपका इसके ऑप्शंस हैं शेरशाह, हुमायूं, महाराणा प्रताप, अकबर, मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान, बाबर या लोधी? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी जो कि राजस्थान में स्थित है का युद्ध जून 1576 में मेवाड़ के महाराज महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच लड़ाई प्रारंभ हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुगलों और मराठों के बीच लड़ाइयाँ चालू हो गईं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने मोर सिंहासन का निर्माण और लाल किले में स्थापना की थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरे के किले? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक-ए जहांगीरी जहांगीर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा है। हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है आपके आगरा, दिल्ली, रंगून या फिर ग्वालियर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून। इसी क्वेश्चन के साथ आपके सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टाइप करें सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स। हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।